मेरे साथ उपस्थित पार्टी के बड़ी पदाधिकारी श्रीधर महतो जी, पार्टी के प्रखंड धनुलाल जी, पार्टी के बड़ी पदाधिकारी गोपाल महतो जी, संतोष जी और इस पत्रकार सम्मेलन में उपस्थित मैं सभी पत्रकार मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से आज का ये पत्रकार सम्मेलन मूल रूप से, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कल आगामी 20 सितंबर 2025 को पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में कुर्मी समाज के द्वारा रेल टेका डहर छेका कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। निश्चित रूप से समाज विगत लगभग 100 वर्षों से 1931 से लगातार झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुर्मी समुदाय के लोग अपने को अनुसूचित जनजाति में फिर से सूचीबद्ध करने की मांग को लेकर लगातार लगभग 100 वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई को एक धार देने के लिए, इस लड़ाई को एक मजबूती प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को फिर से कुंभकर्णी निद्रा से जगाने के लिए कुर्मी समुदाय के लोग तीनों राज्य में विभिन्न रेलवे स्टेशनों में रेल रोकने का कार्यक्रम करेंगे, डहर छेकने का कार्यक्रम करेंगे। और इस संदर्भ में आप सभी लोगों को ये स्पष्ट कि समाज द्वारा आहूत इस आंदोलन में आजसू पार्टी का पूर्ण रूपेण समर्थन है और आजसू पार्टी इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करेगी विभिन्न रेलवे स्टेशनों में। और इसके लिए पार्टी के द्वारा, पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा विभिन्न प्रमंडलों में और विभिन्न क्षेत्रों में प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। विशेष करके बात करें तो जो कोयलांचल क्षेत्र है, विशेष करके धनबाद, गिरिडीह वगैरह में गिरिडीह के माननीय सांसद श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करेंगे और उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से पार्टी द्वारा ये समाज का जो आहूत आंदोलन है इसमें धार प्रदान करेंगे, इसको पूरा बल प्रदान करेंगे। इसके साथ ही स्वयं बोकारो जिला में मैं डॉक्टर लंबोदर महतो बोकारो जिला में इसका नेतृत्व और समर्थन देने का काम करेंगे। इसके साथ ही रामगढ़ जिला, हजारीबाग जिला और चतरा जिला, इन तीनों जिलों के लिए मांडू के विधायक श्री निर्मल महतो जी वहां पर पूरी तरह से इसका नेतृत्व समर्थन देने का काम करेंगे। इसके साथ ही पूर्वी सिंहभूम और पश्चिम सिंहभूम में ईचागढ़ के विधानसभा प्रभारी हरिलाल महतो जी इसका नेतृत्व प्रदान करने का काम करेंगे। संथाल परगना में संजीव महतो जी इसका नेतृत्व करने का काम करेंगे। इसके साथ ही पूरे जिले में ये तीनों स्टेट में और विशेष करके झारखंड में आजसू पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश में पार्टी के सभी पदाधिकारी और सभी कार्यकर्ता रेल टेका डहर छेका कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूर्ण तत्परता के साथ शामिल होंगे। और निश्चित रूप से जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी होगा, इस मामले को लेकर आजसू पार्टी लगातार लड़ाई लड़ती रही है। आप विधानसभा में, सदन के अंदर, सदन के बाहर, सड़क पर, हर मोर्चे पर आजसू पार्टी इस लड़ाई को लड़ती रही है। और इस लड़ाई को हम लोगों ने न सिर्फ सरकार के समक्ष, न सिर्फ विधानसभा के अंदर, न सिर्फ विधानसभा के बाहर, न सिर्फ सड़क में, बल्कि इस आंदोलन को हम लोगों ने 28 सितंबर 2024 को पूरे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के लगभग जो कुर्मी समाज के 16 संगठन है, सभी 16 संगठनों के 105 कुर्मी समाज के अगुवाई करने वाले नेतागण सुदेश महतो जी के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह जी से हम लोग मिले थे और मुख्य रूप से कुर्मी को आदिवासी में फिर से सूचीबद्ध करने की मांग को प्रमुखता के साथ हम लोगों ने माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के समक्ष सुदेश जी के नेतृत्व में इस चीज को हम लोगों ने रखा था। इसके साथ ही हम लोगों ने जो कुर्मी जनजाति की जो भाषा कुड़माली है, कुड़माली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर भी हम लोगों ने अमित शाह जी के साथ अपनी मांग को प्रमुखता के साथ रखा था, जिसमें तीनों राज्य के कुर्मी समाज के 16 संगठनों के सभी
अगुवाई करने वाले नेतागण शामिल थे। इसके साथ ही अभी आप लोगों ने देखा होगा कि आ, तीनों राज्य के जो सांसद हैं जो कुर्मी समुदाय से जुड़े हुए हैं, ममता महंती उड़ीसा से ममता महंती, आप जमशेदपुर से विद्युत भरण महतो जी, गिरिडीह से चंद्र प्रकाश चौधरी जी, पुरुलिया से ज्योतिर्मय महतो जी, हम लोगों ने इस मांग को कुर्मी को फिर से अनुसूचित जनजाति में शामिल करने को लेके और कुड़माली को संविधान के 8वीं सूची में अनुसूची में शामिल करने को लेके हम लोग महामहिम राष्ट्रपति से भी मिलकर पूरे बखूबी के साथ इस मांग को हम लोगों ने राष्ट्रपति महोदय के समक्ष रखा था। इसके साथ ही अभी आप देखे होंगे कि कुछ दिनों पूर्व ही हम लोगों ने जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो सेंसस कमिश्नर है उनसे भी मिला था और मिलकर जो भाषाओं की सूची है उस भाषाओं की सूची में कुड़माली की जगह पर कुड़माली संशोधित करने के मांग को भी हम लोग पूरे दमखम के साथ रखा था। कई मोर्चे पर अगर बात करें विधानसभा में तो मेरे पास डाटा है कि हमने विधानसभा में आजसू पार्टी के द्वारा और मेरे द्वारा कुर्मी को एसटी में शामिल करने के लिए विधानसभा के बाहर दर्जनों बार धरना पर बैठने का काम किया और सदन के अंदर भी 16 मार्च 2021 को, 3 मार्च 2023 को, 8 अगस्त 2023 को, 29 फरवरी 2024 को, 1 अगस्त 2024 को शून्यकाल के माध्यम से कुर्मी को अनुसूचित जनजाति की सूची में फिर से शामिल करने की मांग को उठाया। इसके साथ ही 2 अगस्त 2024 को, 23/12/2022 को, 22/12/2021 को गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से कुर्मी को आदिवासी में शामिल करने के मांग को पूरे बुलंदी के साथ विधानसभा में रखने का काम किया। इसके साथ ही 23 मार्च 2022 को, 18 मार्च 2023 को ध्यानाकर्षण के माध्यम से कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के आवाज को विधानसभा के अंदर बुलंद किया। इसके साथ ही 7 मार्च 2022 को तारांकित के माध्यम से, उसके बाद 19 मार्च 2022 को कार्यस्थगन के माध्यम से, इसके साथ ही 4 मार्च 2022 को ध्यानाकर्षण के माध्यम से इस मांग को यानी कुर्मी को आदिवासी में शामिल करने के मांग को बखूबी हम लोगों ने विधानसभा में उठाया। और आप देखे होंगे कि कई मौके पर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को सदन में खड़ा होकर जवाब देना पड़ा और सरकार को हम लोगों ने कई मोर्चे पर वादे किया कि झारखंड की कुर्मी अनुसूचित जनजाति निश्चित रूप से थी, है। आप 1913 का नोटिफिकेशन देख लीजिए, 1931 का नोटिफिकेशन देख लीजिए, उसमें झारखंड में 13 ट्राइब का जिक्र है जो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1865 से एग्जम्प्ट किया गया हुआ और वो 13 जो ट्राइब्स है वो 13 ट्राइब्स में कुर्मी भी है। ये इन 13 ट्राइब्स में 12 को ट्राइब की सूची में शामिल कर लिया गया। कुर्मी को राजनीतिक षड्यंत्र के कारण उसको अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर कर दिया गया। तो इस मांग को लेकर निश्चित रूप से आगामी 20 सितंबर का जो रेल टेका डर छेका कार्यक्रम है उसमें पूरी पार्टी पूरे समर्थन के साथ उतरेगी और इसको सफल करने का और ऐतिहासिक करने का काम करेगी। और इसके साथ ही एक और हम लोगों ने अनुरोध किया है कि झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में जितने राजनीतिक दल हैं और उन राजनीतिक दल के सभी नेताओं से भी आग्रह है कि कुर्मी समाज द्वारा आहूत रेल टेका डहर छेका कार्यक्रम को समर्थन दें, साथ दें। और बात करें तो मुख्य रूप से अगर आज हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, आरजेडी की सरकार है। और हम तो एक चिट्ठी आप लोगों को दिखाना चाहेंगे कि तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के समय झारखंड के 42 विधायकों ने कुर्मी समाज के इस मांग को लिखित समर्थन दिया था कि कुर्मी अनुसूचित जनजाति में शामिल होने के लिए डिजर्व करती है। इसलिए यहाँ के 42 विधायकों ने लिखित अपना समर्थन और अनुशंसा तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास जी को दिया था, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं श्री हेमंत सोरेन जी का पहला हस्ताक्षर करने वाले हेमंत सोरेन जी। और उतने नहीं, हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के आधा दर्जन से ज्यादा जो ट्राइबल
एमएलए हैं, उनके द्वारा भी इस मांग को समर्थन दिया गया। और उतने ही नहीं, हम लोग बात करें तो आज गुरुजी हम लोगों के बीच में नहीं रहे, लेकिन गुरुजी और झारखंड मुक्ति मोर्चा का राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया हुआ है कि हम झारखंड के कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करेंगे। और कई मौके पर एक चिट्ठी आप लोग के पास, एक चिट्ठी गुरुजी ने लिखा था पीवी नरसिंह राव जी को जब वो प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने दमदार तरीके से कुर्मी को आदिवासी में शामिल करने का अनुशंसा किया था। शिबू सोरेन जी, आदरणीय शिबू सोरेन जी स्वर्गीय, जो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन आज हमेशा इसके साथ उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री बिहार लालू प्रसाद जी को भी अनुशंसा किया था। तो कई मौके पर, और उनके झारखंड मुक्ति मोर्चा के राजनीतिक प्रस्ताव में भी है। इसलिए मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के माननीय मुख्यमंत्री जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी आप आदरणीय सम्मानित नेताओं से भी आग्रह करेंगे कि आप रेल टेका, डहर चेका इस कार्यक्रम में आप समाज द्वारा आहुत इस आंदोलन को साथ देने का काम करें। जहां तक बात रही कांग्रेस पार्टी के, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अभी कई ऐसे देखे होंगे, अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के सांसद भी रहे हैं, शकील अहमद जी जो कांग्रेस के कद्दावर नेता है, और आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं केशव महतो कमलेश जी, जो समाज के भी कद्दावर नेता है और कुर्मी समाज को आदिवासी में शामिल करने के मांग को कई प्लेटफॉर्म पर रख चुके हैं, आवाज बुलंद करते रहे। तो आज निश्चित रूप से आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी, कांग्रेस पार्टी के तमाम सभी नेताओं से, कांग्रेस पार्टी से, उनसे भी अनुरोध रहेगा कि आप जो कुर्मी समाज द्वारा आहुत ये आंदोलन है इसका साथ दें, समर्थन दें, और कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए पूरी तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो, जेएमएम हो, आरजेडी हो, सीपीआई हो, सीपीएम, जितने राजनीतिक दल हैं, सभी दल से आग्रह होगा कि समाज द्वारा आहुत इस आंदोलन को साथ दें और कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए महत्वपूर्ण सहयोग देने का काम करें। एक चीज और बताइए सर, भाजपा आपके साथ है तो भाजपा का समर्थन है कि नहीं, भाजपा आपको सपोर्ट कर रही है कि नहीं इस पूर्वी? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, मैं तो कहा कि झारखंड के, पश्चिम बंगाल के, उड़ीसा के जितने भी राजनीतिक दल है, चाहे वो राष्ट्रीय दल हो या क्षेत्रीय दल, सबसे अनुरोध है, भारतीय जनता पार्टी से भी अनुरोध है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम, भारतीय जनता पार्टी और उसमें शामिल तमाम नेताओं से भी आग्रह है कि कुर्मी समाज द्वारा आहुत इस आंदोलन में साथ दें और कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। और कई माननीय विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के, नागेंद्र महतो जी ने साथ देने का पूर्ण आश्वासन दिया है कि हम इस आंदोलन में भाग लेंगे। इसके साथ ही बड़कागांव के माननीय विधायक रोशन लाल चौधरी जी, उन्होंने भी कहा है, इसके साथ ही कई विधायकों ने कहा है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, तो निश्चित रूप से आप लोगों को याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली जो एनडीए की सरकार थी, 23 नवंबर 2004 को इसी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार ने 23 नवंबर 2004 को कैबिनेट में निर्णय लिया था कि हम कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का कैबिनेट निर्णय लेती है, और निर्णय लेने के साथ इसको भारत सरकार में अपना अनुशंसा भेजती है, और एक बार नहीं, दो बार कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार को अनुशंसा भेजती है। और इतना ही नहीं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आजसू पार्टी का जो मूल उद्देश्य सामाजिक न्याय और विकास, हम सामाजिक न्याय और विकास में विश्वास करते हैं, और उसी सामाजिक न्याय के तहत आप आजसू पार्टी का ये पॉलिटिकल एजेंडा है कि जो भी जातियां 1931 से पहले अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल थी, उन सारी जातियों की लड़ाई आजसू पार्टी लड़ेगी। उनको फिर से सूचीबद्ध करने के लिए आप चाहे आज जाति लेवल पर अगर बात करें तो झारखंड में निश्चित रूप से कई ऐसी जातियां हैं जो सरकार का स्पष्ट नियम और नीति नहीं रहने के कारण आज पिस रही हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर बात करें तो कमार और करमाली, लोहार और लोहरा, बड़ाइक, चीक बड़ाइक, पुराण, कई 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 ऐसी जातियां हैं जो बेदिया, तो कई ऐसी जातियां हैं जिनको आज कई तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से इन सारे विषयों को लेकर
आजसू पार्टी अपना जो सामाजिक न्याय और विकास की जो बात है, निश्चित रूप से इन सारे समस्याओं को दूर करने के लिए हर जाति के साथ आजसू पार्टी खड़ा रहेगी। अगर सरकार आपकी बातों को नहीं मानती है तो अगला स्टेप क्या होगा? निश्चित रूप से हम सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। आज रेल टेका डहर का कार्यक्रम कर रहे हैं। अगर सरकार नहीं मानती है, कुंभकर्णी निद्रा से नहीं जागती है, तो हम आगे चल के इसे भी उग्र आंदोलन करेंगे। आदिवासी लोग इसका विरोध कर रहे हैं, आप कैसे ले? देखिए, जो आदिवासी लोग विरोध कर रहे हैं, निश्चित रूप से मैं उनसे भी विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप विरोध करने से पहले कुर्मियों का इतिहास जानिए। कुर्मियों का इतिहास 65,000 साल पुराना है। 65,000 साल पुराना हमारा कुर्मियों का इतिहास है। और जो लोग कुर्मी का विरोध कर रहे हैं, जो भी आदिवासी समाज के जो लोग हमारे इस आंदोलन का विरोध कर रहे हैं या कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का विरोध कर रहे हैं, सबसे पहले उनसे मेरा अनुरोध होगा कि मैं उन्हें सलाह देता हूं। सबसे पहले मेरा उन सभी लोगों को सलाह रहेगा कि हमारा जो इतिहास है, कुर्मी समाज का जो इतिहास है, सबसे पहले उसको पढ़ने का काम करें। उसके साथ ही वो पढ़ें डिस्क्रिप्टिव एथनोलॉजी ऑफ बंगाल, जो ईटी डाल्टन 1872 के द्वारा लिखा गया, इसका अध्ययन करें। वो अध्ययन करें ऑन द कुर्मीज ऑफ बिहार, छोटा नागपुर एंड उड़ीसा, जो जीए ग्रियर्सन के द्वारा लिखा है, जो इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर्स थे 1910 के द्वारा जो लिखित है, लिखित दस्तावेज है, उसका अध्ययन करने का काम करें। द ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ बंगाल, विद्वान एच रिजले, जो आईसीएस ऑफिसर थे 1891 का जो लिखित दस्तावेज है, उसको पढ़ने का काम करें। बिहार एंड उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट गजेटेरियन हजारीबाग बाय ई लिस्टर के द्वारा जो संपादित है, जो संकलित है, ये 1912, इसको अध्ययन करने का काम करें। ये गजट ऑफ इंडिया जो प्रकाशित है, इसका गजट नंबर 550 2 मई 1913 को शिमला से जो प्रकाशित जो नोटिफिकेशन है, उसका अध्ययन करने का काम करें। बिहार और उड़ीसा गजट जो अधिसूचना संख्या 49 16 दिसंबर 31 को जो अधिसूचित हुआ है, इसको अध्ययन करने का काम करें। इसके साथ ही एथनोग्राफिक नोट्स बाय वेरियस ऑथर्स, जेएच हटन के द्वारा लिखित जो दस्तावेज है, उसको अध्ययन करने का काम करें। सेंसस ऑफ मयूरभंज स्टेट 1931 का जो वॉल्यूम 2 है, इसको अध्ययन करने का काम करें। इसके साथ ही ये अध्ययन करें रेशियल एफिनिटीज ऑफ द पीपुल ऑफ इंडिया, बीएस गुहा, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, इनके तथ्य को पढ़ने का काम करें। इसके साथ ही मोहम्मद लियाकुद्दीन जो सेंसस ऑफिसर्स थे, इनका जो दस्तावेज है, इसको पढ़ने का काम करें। इसके साथ ही जो डीपी मुल्ला जो हिंदू लॉ नाम का जो दस्तावेज जो किताब लिखे हैं, इसको अध्ययन करने का काम करें। इसके साथ ही पटना हाईकोर्ट का कुछ जजमेंट है, AIR 1941 पटना पेज 625 को पढ़ने का काम करें। AIR 1925 पटना हाईकोर्ट पेज नंबर 733, इसको पढ़ने का काम करें। AIR 1936 पटना, ये पेज नंबर 305, इसको पढ़ने का काम करें। AIR 1963 पटना पेज 466, इसको पढ़ने का काम करें। इसके साथ ही रिपोर्ट बाय कमिटी ऑफ झारखंड मैटर्स, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मई 1990 का जो दस्तावेज है, इसको पढ़ने का काम करें। इसके बाद कंपनियम ऑफ रेवेन्यू सर्कुलर्स, गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा जो प्रकाशित, उसका पेज नंबर 326 को पढ़े। एनल्स ऑफ रूरल बंगाल, ये W हंटर के द्वारा जो लिखित पुस्तक है, उसको पढ़ने का काम करें। द कुर्मीज ऑफ मानभूम, PC राय चौधरी के द्वारा जो लिखी किताब है, उसको पढ़ने का काम करें। और बेसलेस तरीके से, इस तरह से अनावश्यक किसी के आंदोलन में दखल देने का
लोगों को दिग्भ्रमित करने का किसी को कोई अधिकार नहीं। ऐसे भी किसी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, हर व्यक्ति, हर जाति, हर संप्रदाय, हर धर्म वाले को संवैधानिक तरीके से अपना हक अधिकार के लिए लड़ने का अधिकार है। कुर्मी समुदाय, जिनको अपने हक अधिकार से वंचित रखा गया है, जब 1931 तक ये सूचीबद्ध रहते हैं, तो किस कारण, ये सरकार ही बतावे ना कि 13 ट्राइब्स 1931 के नोटिफिकेशन में 13 ट्राइब्स को हिंदू सक्सेशन एक्ट से एग्जम्प्ट किया गया, जिसमें कुर्मी भी था। आप ये 13 में 12 को आप शेड्यूल ट्राइब के सूची में शामिल कर लेते हैं, कुर्मी क्यों नहीं होती है? इसका क्या क्या कारण है? कौन सा जस्टिफिकेशन है? और आपने डिनोटिफाई किया तो क्या उसका आधार है? कहाँ डी वो नोटिफिकेशन का दस्तावेज है? तो इस तरह से बेसलेस तरीके से किसी को, हमारे आंदोलन को और लोगों को दिग्भ्रमित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा मांग न्यायोचित है, जस्टिफाइड है, और हम अपने हक अधिकार के लिए इसको लड़ रहे हैं, आगे भी संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे। प्रत्येक वर्ष 20 तारीख को रेल टेका किया जाता है, लेकिन क्या लगता है इस वर्ष का जो रेल टेका है इससे कुछ निष्कर्ष निकलेगा? निश्चित रूप से हमेशा से, आज लगभग 100 वर्षों से, 1931 के बाद से लगातार लगभग 100 वर्षों से कुर्मी समाज आदिवासी में शामिल करने को लेके इस लड़ाई को लड़ती रही है। तो निश्चित रूप से हम उसी लड़ाई के क्रम में, जो कल का लड़ाई है 20 सितंबर 2025 का जो रेल टेका डहर छेका है, ये निश्चित रूप से सरकार को कुंभकर्णी दिशा से जगाने का है, और ये ऐतिहासिक होगा, और सरकार को हम जगाने का काम करेंगे, केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी। क्या कोर्ट में कुर्मी समुदाय के द्वारा अब कुछ ऐसा पिटीशन डाला गया है कि एसटी में शामिल किया जाए? निश्चित रूप से कुर्मी समुदाय संवैधानिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ेगी, सड़क में भी लड़ेगी, सदन में भी लड़ेगी, सरकार के समक्ष भी लड़ेगी, और हम लोग न्यायालय के समक्ष भी लड़ रहे हैं। और अभी निश्चित रूप से झारखंड हाईकोर्ट में मामला चल भी रहा है। निश्चित रूप से झारखंड हाईकोर्ट का हम लोग देखते हैं कि चूंकि अभी झारखंड हाईकोर्ट में ये मामला चल रहा है, तो झारखंड हाईकोर्ट का निर्णय का हम लोग देखते हैं, स्वागत करते हैं कि झारखंड हाईकोर्ट का क्या निर्णय आता। फिर इस लड़ाई को हम लोग हाईकोर्ट ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक चलेंगे। गृह मंत्री से मिले तो क्या रिस्पॉन्स मिला? निश्चित रूप से सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन हर प्लेटफॉर्म से मिला है, चाहे वो राष्ट्रपति महोदय के यहाँ हो, या अभी आरजीआई के यहाँ से हो, या फिर अमित शाह जी के यहाँ से, या कई बार हम लोगों ने इस मांग को लेकर दर्जनों बार महामहिम राज्यपाल से भी मिला है। तो हर प्लेटफॉर्म से सकारात्मक आश्वासन मिला है, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आया। तो जब तक सकारात्मक परिणाम नहीं आता है, हम लोग सड़क से सदन तक अपने मांग को लेकर, कुर्मी को फिर से अनुसूचित जनजाति के सूची में शामिल करने को लेके, हम लोग सड़क से सदन तक, सरकार के समक्ष, न्यायालय के समक्ष, और हर प्लेटफॉर्म पर संवैधानिक तरीके से इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। रेल टेका से रेलवे को और आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कल डीजीपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना जो सिक्योरिटी है उसको टाइट किया है, तो क्या कहना चाहिए? आम जनता को भी असुविधा होगी इससे? जितना इन लोगों ने सिक्योरिटी को टाइट किया है, जितना राज्य सरकार या डीजीपी या फिर जितने भी प्रशासन से लोग हैं, जिन लोगों ने इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए, इस आंदोलन को कुचलने के लिए जितना प्रयास कर रहे हैं, शायद उतना प्रयास इन लोगों ने एक वार्ता कराने के लिए किया रहता तो ज्यादा सफल होता। आज 2 महीने पूर्व भारत सरकार और राज्य सरकार के हर मोर्चे पर सभी लोगों को ये अल्टीमेटम दिया गया है कि हमारा ये मांग है, हमारा 3 मांग है। हमारा मांग है कि कुर्मी को फिर से अनुसूचित जनजाति के सूची में शामिल करो, कुर्माली को संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल करो, और सरना धर्म कोड का लागू करो। इन मांगों को लेकर पूरे देश भर के केंद्र सरकार और राज्य सरकार के हर संस्थान को लोगों ने आगाह किया, तो समाज के लोगों ने दो महीने पहले, तो 2 महीने तक सरकार को और सरकार के जो पदाधिकारी, जो प्रशासन के लोग हैं, 2 महीने तक में उनको समय नहीं निकला कि समाज के लोग जो आहूत कर रहे हैं, ये आहूत करने से पूर्व हम इन लोगों के साथ वार्ता करें, सकारात्मक वार्ता करें, उनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करें। और इस आंदोलन, ये अगर वार्ता सकारात्मक वार्ता हो जाती तो निश्चित रूप से ये आंदोलन नहीं होता। ये इस बिल्कुल 2 महीना पूर्व अल्टीमेटम देने के बाद भी इसको नजरअंदाज किया गया, और ये बाध्य किया गया समाज के लोगों को कि तुम आंदोलन करो। अगर आज जो काम कर रहे हैं
ये प्रशासनिक मुस्तैदी दिखा रहे हैं। इतनी प्रशासनिक मुस्तैदी इन लोगों ने वार्ता के लिए क्यों नहीं किया? आज समाज के लोगों से वार्ता करवा देते, सकारात्मक वार्ता हो जाती, तो ये फिर ये आंदोलन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो जानबूझकर इन लोगों ने इस आंदोलन को विफल करने के लिए और कुर्मी समाज के मांग को कुचलने के लिए इस तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं। सर, झारखंड राज्य में आजसू के साथ भाजपा का समर्थन है और ये रेल टेका डहर चेका जो आंदोलन है ये केंद्र से मांग है सर। तो केंद्र में इस मुद्दे को आप स्वयं खुद मिले गृह मंत्री जी से, तो वहां से आपको रिस्पॉन्स क्या लग रहा है सर कि ये मांग को स्वीकार किया जाएगा? देखिए, इसमें सिर्फ केंद्र सरकार की बात नहीं है, इसमें राज्य सरकार की भी अहम भूमिका है। राज्य सरकार और राज्य सरकार का जो संस्था टीआरआई है, ये टीआरआई राज्य सरकार के इशारे पर काम करती है और टेबल पर बैठ के गलत तरीके से, झूठ मूठ तरीके से कुर्मी आदिवासी में शामिल नहीं हो, इसके लिए षड्यंत्र रचती है और इस षड्यंत्र का सहभागी राज्य सरकार भी है। तो राज्य सरकार क्यों नहीं स्पष्ट अनुसार, हम लोगों ने तो विधानसभा में कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी को बोला, सरकार को कई बार कहा, सरकार का आश्वासन भी आया, सरकार का आश्वासन सदन में ये भी आया कि हम फिर से सरकार को स्पष्ट अनुशंसा भेजेंगे। तो राज्य सरकार आश्वासन के बावजूद क्यों स्पष्ट अनुशंसा केंद्र सरकार को नहीं भेजी? इसलिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को कुंभकर्णी निद्रा से जागना होगा और कुर्मी को फिर से अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करना होगा। जनता को क्या आह्वान करना चाहिए कल के लिए? मेरा जनता से विनम्र अनुरोध है, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा की जनता से मेरा विनम्र अनुरोध होगा और विशेषकर जो कुर्मी समाज के लोग हैं और जो भारतीय आजसू पार्टी के जो पदाधिकारी है, उन सभी लोगों से मेरा अनुरोध होगा कि एकदम बाल बच्चा परिवार सब लोग उतरकर जो चिन्हित रेलवे स्टेशन है जहां रेल टेका डहर चेका करना है, वहां पर उतर करके इस आंदोलन को सफल करें। उसी क्रम में मैं गोमिया विधानसभा की जनता से भी, झारखंड की भी जनता से और पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से मेरा विनम्र अपील होगा पार्टी के तरफ से कि सभी लोग उतरकर इस आंदोलन को सफल करने का काम करें। विशेष करके अगर हम लोग बात करें बोकारो जिले में, तो चंद्रपुरा स्टेशन में रेल टेका डहर चेका का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और गोमिया में जगेसर बिहार स्टेशन में भी यहाँ पर किया गया है। इसके साथ ही पारसनाथ स्टेशन पर भी किया गया है, मुरी स्टेशन पर किया गया है, बड़काकाना पर किया गया है, चरही में किया गया है। तो दर्जनों जगह पर जो चिन्हित रेलवे स्टेशन है, मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में वहां पर जाकर इस आंदोलन को सफल करने का काम करें। डॉक्टर लंबोदर महतो जिंदाबाद जिंदाबाद डॉक्टर लंबोदर महतो जिंदाबाद जिंदाबाद कुर्मी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद कुर्मी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद सुदेश महतो जिंदाबाद जिंदाबाद जयप्रकाश चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद। एक सवाल है, जब रघुवर दास की सरकार में झारखंड के जितने विधायक हैं उनमें से 42 विधायक जब समर्थन आपको दे चुके हैं कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए, तो रघुवर दास की सरकार ने इस पर क्या भूमिका निभाई? देखिए, आपको जानकारी होगा कि ये चिट्ठी है, यही चिट्ठी है जिस चिट्ठी की आप बात कर रहे हैं, यही चिट्ठी है और ये पत्रांक है 9, दिनांक है 8 फरवरी 2018। इस चिट्ठी में ये 42 विधायक हैं जिनका इस चिट्ठी में हस्ताक्षर है और इसमें सबसे पहले जो झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी का है और हाँ, हेमंत सोरेन जी का है। पेपर नीचे। ठीक, बोल। बताइए। तो निश्चित रूप से आपने कहा कि सरकार, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 342 में निश्चित रूप से किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का प्रावधान है और उसके तहत जैसा कि हम पूर्व में भी बता चुके हैं कि 23 नवंबर 2004 को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने ही कैबिनेट में ये निर्णय ले चुका है। कैबिनेट शक्तिशाली पूरा पावरफुल अथॉरिटी होती है निर्णय लेने के लिए और 23 नवंबर 2004 को झारखंड सरकार की कैबिनेट
एनडीए की कैबिनेट, बीजेपी की कैबिनेट ये निर्णय ले चुकी है और निर्णय लेने के बाद भारत सरकार को भेज चुकी है और एक बार नहीं बल्कि दो दो बार भेज चुकी है। लेकिन कुर्मी की इस मांग को जस्ट फुटबॉल की तरह कर दिया गया है। राज्य सरकार केंद्र सरकार के तरफ एक कोना से दूसरे कोना में मारती है। केंद्र सरकार कहती है कि आप ये स्पष्ट अनुशंसा भेजो, तो केंद्र सरकार फुटबॉल की तरह से उस कोना से राज्य सरकार के पास फेंकती है। तो कुर्मी के मांग को अभी तक फुटबॉल की तरह किया गया, एक कोना से मारो दूसरे कोना में, दूसरे कोना से मारो इस कोना में। तो अभी अभी यही स्थिति है। ये राज्य सरकार, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में, इसलिए जो आगामी आंदोलन है, इस आंदोलन में दोनों को चेतावनी है, केंद्र सरकार को भी चेतावनी है और राज्य सरकार को भी चेतावनी है। जिस तरह झारखंड में आदिवासी समाज द्वारा विरोध किया जा रहा है, मणिपुर जैसा संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि कहीं टकराव की स्थिति उत्पन्न न हो जाए, क्या कहें? देखिए, हम लोग बिल्कुल वैसा नहीं चाहते, बिल्कुल हम लोग वैसा नहीं चाहते हैं। हम संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं। हम हिंसा में विश्वास नहीं करते हैं। हम बिल्कुल संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं विगत 100 वर्षों से, और आगे भी हमारी जो लड़ाई है हम संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे। सड़क में लड़ेंगे, सदन में लड़ेंगे, सरकार के समक्ष लड़ेंगे, न्यायालय में लड़ेंगे, संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे। और जहां तक आदिवासी समाज है, तो निश्चित रूप से हम आदिवासी समाज उनका भी हम सम्मान करते हैं, उनका भी आदर करते हैं और उनसे भी सवाल करते हैं कि झारखंड में जिन आदिवासियों, जिन अनुसूचित जनजातियों की आबादी जब हमारा देश आजाद हो रहा था उस समय 44% था, आज किन परिस्थितियों में और किन के कारण वो आबादी घट के 26% हो गई है। और झारखंड में कुल 32 आदिवासी मिलकर 26% है, और ये 26% के बाद भी आज झारखंड ट्राइबल स्टेट नहीं है। तो मैं आदिवासी भाइयों से भी अनुरोध करूंगा कि आप कुर्मियों के इस मांग को सपोर्ट करें। जिस दिन कुर्मी आदिवासी की सूची में शामिल हो जाएगी, झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की संख्या, आदिवासियों की संख्या, ट्राइब्स की संख्या 50% से ज्यादा हो जाएगा। और जिस दिन ये आबादी 50% से ज्यादा ट्राइब्स का हो जाएगा, झारखंड ट्राइबल स्टेट हो जाएगा। और जिस दिन झारखंड ट्राइबल स्टेट हो जाएगा, झारखंड के विकास का भी दरवाजा खोलेगा, आदिवासियों का भी विकास का दरवाजा खोलेगा, कुर्मियों का भी विकास का दरवाजा खोलेगा, और झारखंड में रहने वाली जो अन्य पिछड़ी जातियां, जो अन्य जातियां हैं, उनका भी कल्याण होगा, उनका भी विकास होगा। इसलिए इसको बिल्कुल आप सबको सपोर्ट करने की आवश्यकता है। कुर्मी को आदिवासी में शामिल करने की इस मांग को सबको सपोर्ट करने की आवश्यकता है। और हम लोग बात करें झारखंड के मसीहा, झारखंड के मसीहा जो हमारे बीच नहीं रहे, दिवंगत गुरुजी का, शिबू सोरेन जी का, देखिए ये पत्र है, ये गुरुजी का पत्र है। ये लालू प्रसाद जी को जब मुख्यमंत्री थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री, तो उनको लिखा था और उन्होंने सपोर्ट किया था कि झारखंड की कुर्मी को आदिवासी की सूची में शामिल करने के लिए आप इस मांग को लेके स्पष्ट रूप से किया था। इसके साथ ही और ये चिट्ठी है, ये चिट्ठी है शिबू सोरेन जी की चिट्ठी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उन्होंने ये चिट्ठी लिखा है श्री रामविलास पासवान जी को, जो तत्कालीन कल्याण मंत्री थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि कुर्मी को अनुसूचित जनजाति के सूची में शामिल करने का काम करें। इसके साथ ही ये अभी जिस हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी की चिट्ठी है, ये उनका हस्ताक्षर है, ये उनकी चिट्ठी है। इसमें भी उन्होंने कहा है कि निश्चित रूप से कुर्मी को अनुसूचित जनजाति के सूची में शामिल करने का काम करें। अब इसके साथ ही ये देखिए 2 मई 1913 का नोटिफिकेशन है, जिस हम बात कर रहे हैं, जो 13 आदिवासी की बात कर रहे हैं, इसमें आप स्पष्ट रूप से देखिए लिखा हुआ मुंडा, उरांव, संथाल, हो, भूमिज, खरियाज, घासीज, गोंड्स, कांस, कोरवाज, कुर्मी, मालसोरिया, पांस, ये 13 ट्राइब्स हैं जिनका जिक्र इस नोटिफिकेशन में। और इनको हिंदू सक्सेशन एक्ट
1865 से इनको मुक्त किया गया है, जिसमें कुर्मी भी है। इसका मतलब है कि ये हिंदू धर्म नहीं मानते हैं, बल्कि इनका अपना कस्टमरी लॉ चलता है। तो इन 13 ट्राइब्स में 12 को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल कर देते हैं। ये कुर्मी को आप छोड़ देते हैं। ये चिट्ठी है झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय समिति की चिट्ठी है। इसमें भी स्पष्ट रूप से कुर्मी को एसटी में शामिल करने का अनुशंसा किया गया। ये जिस नोटिफिकेशन का बात कर रहे हैं, जिस 8 दिसंबर 16 दिसंबर 1931 का, इसमें भी 13 ट्राइब्स है। कुर्मी को छोड़ के सबको अनुसूचित जनजाति के सूची में शामिल करते हैं, कुर्मी को छोड़ देते हैं। जिस चिट्ठी की हम लोग बात कर रहे हैं, ये देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव जी, इनको तत्कालीन सांसद और झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय गुरुजी के द्वारा, जिसमें पहला हस्ताक्षर शिबू सोरेन जी का, इन्होंने स्पष्ट रूप से इस पत्र के माध्यम से अनुशंसा किया है और मांग किया है कि यहाँ की कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में की सूची में शामिल करने का काम करें। इसके साथ ही आपका धनबाद का जो महाधिवेशन था झारखंड मुक्ति मोर्चा का, उस महाधिवेशन में केंद्रीय कमेटी की बैठक में ये प्रस्ताव पास किया गया है, राजनीतिक प्रस्ताव पास किया गया है कि कुर्मी को हम अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का काम करेंगे। तो इतने तथ्य, इतने साक्ष्य, इतने दस्तावेज के बावजूद आज लगभग 100 वर्षों से कुर्मी आंदोलनरत है। तो निश्चित रूप से हम अपनी लड़ाई संवैधानिक तरीके से आगे भी लड़ते रहेंगे। सर, जाते जाते पूरे आंदोलनकारियों को और अपने समर्थकों को बता दीजिए सर कि आपका उपस्थिति कौन सा जंक्शन में है। क्योंकि क्या है, जिस तरह से प्रशासन इस आंदोलन को कुचलने में लगी हुई है और आज शाम से ही प्रशासनिक कार्रवाई शुरू हो जाएगी, धर पकड़, और हजारों की संख्या में 107 का नोटिस हो गया, तो रेलवे से नोटिस आना शुरू हो गया है। तो आज रात से ही लोगों का धरपकड़ शुरू हो जाएगा। लोग आंदोलन स्थल पर पहुंच नहीं पाए, इसलिए कई चीजों को सार्वजनिक करना उचित नहीं होगा, लेकिन मेरी उपस्थिति रहेगी, दमदार तरीके से उपस्थिति रहेगी। इस रेल टेका डहर चेका कार्यक्रम में सिर्फ मेरी नहीं, पार्टी के सभी पदाधिकारी शामिल होंगे। पूरा केंद्रीय नेतृत्व से लेके हर जगह पर, हर मोर्चे पर पार्टी और पार्टी के पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे दमकम के साथ। लेकिन बिल्कुल शामिल होंगे। और इससे पहले, ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी आपको पता होगा कि अगला रेल टेका डहर चेका में मेरी गिरफ्तारी भी हुई थी, ठीक कार्यक्रम स्थल से ठीक पहले मेरी गिरफ्तारी हुई थी। इसलिए मैं अभी सार्वजनिक नहीं कर रहा हूं कि कहां जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा। ऐसा है सर कि हेमंत सोरेन के पिता स्वर्गीय शिबू सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री ने आपको सपोर्ट किया कि कुर्मी जाति को शामिल किया जाए, लेकिन उन्हीं के पुत्र विधानसभा में उठाते हैं कि कुर्मी को शामिल काश करेंगे, जब हम ही लोग का ठोक ठिकाना नहीं है, आदिवासियों का ठोक ठिकाना नहीं है, तो कुर्मी जाति को कैसे शामिल करेंगे, ये आप कैसे लेते? देखिए, निश्चित रूप से मैं तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत जी से इतना ही अनुरोध करूंगा कि आज गुरुजी हम लोगों के बीच में नहीं है, दिवंगत हो चुके हैं। उनके दिवंगत आत्मा की शांति के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, श्रद्धा पुष्प भी अर्पित करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि अपने दिवंगत पिता की आत्मा की शांति के लिए उनके भावना का कद्र करें और अपने पिताजी के द्वारा कई मोर्चे पर जो लिखित अनुशंसा किया गया था, कई मोर्चे पर जो निर्णय लिया गया था कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का, हेमंत जी से मेरा अनुरोध होगा, विनम्र अनुरोध होगा कि अपने पिता की भावना का कद्र करें और निश्चित रूप से उनकी मांग को, उनकी अनुशंसा को पूरा करके उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। सर, हाउस अरेस्ट की भी बात आ रही है, उस पर आप निश्चित रूप से प्रशासन कल से लग गई, डीजीपी का फरमान जारी हो चुका है, रेल प्रशासन का फरमान जारी हो चुका है, सैकड़ों जगह से फोन आ रहे हैं कि 107 का नोटिस हो रहा है, रेलवे प्रशासन नोटिस कर रहा है कि आंदोलन में आओगे तो गिरफ्तारी करेंगे। तो निश्चित रूप से राज्य सरकार, रेलवे प्रशासन और केंद्र सरकार इस आंदोलन को विफल करने के लिए पूरी तरह से लग गई है।
लेकिन मेरा अनुरोध होगा, चाहे कुछ भी लाठी चले, डंडा चले, कुछ भी चले, प्रशासन कुछ भी करे, मैं सभी लोगों से अनुरोध है, चाहे कुछ भी हो, हम लोग इस आंदोलन में शामिल होंगे और इस आंदोलन को सफल करेंगे। समाज के सभी लोग, केस हो, मुकदमा हो, जेल हो, लाठी चले, गोली चले, हम लोग इस आंदोलन में शामिल होंगे और चलेंगे। अंत में एक बात आपने बताया कि अगर एसटी में शामिल हो जाते तो उससे लाभ क्या मिलेगा समाज में? देखिए, निश्चित रूप से आप क्यों आंदोलन कर रहे हैं? आंदोलन करने के पीछे मकसद क्या है? सबसे पहला मकसद है कि मेरी जो पहचान है, समाज का जो पहचान है, मेरी पहचान स्थापित होगी, मेरी अपनी पहचान स्थापित होगी, अपने समाज का मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा होगी, हमें अपना संवैधानिक हक और अधिकार मिलेगा। और निश्चित रूप से आप इससे बड़ा समाज का मान सम्मान स्वाभिमान से बड़ा कुछ भी लाभ नहीं है। सबसे बड़ा लाभ अपना पहचान स्थापित हो पाएगा। इसके साथ ही निश्चित रूप से सरकार के द्वारा अनुसूचित जनजातियों को जो भी देय लाभ है, सारे लाभ इस जाति को भी मिलेगा।